AI हाइपर पर्सनलाइजेशन शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि यही वो चीज़ है जो आजकल हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चला रही है। चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। ये सवाल तो हम सबके मन में आता होगा, राइट? कि आखिर कैसे कैसे ये ऐप्स हमें हमसे भी बेहतर जानने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे मन की बात पढ़ रहा हो। पर यकीन मानिए, ये कोई जादू टोना नहीं है। ये है प्योर टेक्नोलॉजी। हाँ, बिल्कुल वही वाला एहसास, जब लगता है कि हमारा फ़ोन हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन गया है। मतलब वो हमें इतनी अच्छी तरह से समझता है कि कभी-कभी तो थोड़ा अजीब या शायद थोड़ा डरावना भी लगने लगता है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है सोशल मीडिया। सोचिए, आपने बस सिर्फ एक वीडियो देखा और फिर बूम, आपकी पूरी की पूरी फीड में उसी तरह के वीडियोस की बाढ़ आ जाती है। ये एक ऐसा लूप है, एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसे ही हैं। जरा पुराने दिनों को याद कीजिए, इंटरनेट कैसा होता था? सबके लिए एक ही वेबसाइट, एक ही मैसेज। कितना बोरिंग था, है ना? ज्यादातर चीजें हम नजरअंदाज कर देते थे। और अब तो हर किसी के लिए इंटरनेट का एक अलग ही वर्जन है, बिल्कुल हमारे हिसाब से बना हुआ, इंगेजिंग, डायनामिक और एकदम काम का। ये जमीन आसमान का फर्क है। तो सवाल ये है कि इस सारे जादू के पीछे कौन है? वो कौन सी ताकत है जो ये सब कंट्रोल कर रही है? इसका जवाब है AI हाइपर पर्सनलाइजेशन। यही वो इंजन है, वो दिमाग है जो पर्दे के पीछे से सारे तार खींच रहा है। अच्छा, तो सीधे सीधे समझते हैं कि ये है क्या। इसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल टाइम डेटा का इस्तेमाल करके हर एक इंसान के लिए एक बिल्कुल यूनिक, मतलब एकदम हटके एक्सपीरियंस तैयार करना। ये सिर्फ किसी का नाम जानने तक सीमित नहीं है। अरे नहीं, ये उनकी हर पसंद, नापसंद, हर आदत को समझने के बारे में है। और ये एक लाइन, बस ये एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक ही ऐप पर दो अलग-अलग लोगों का एक्सपीरियंस कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता। हर किसी के लिए एक अलग ही दुनिया बनाई जाती है। तो अब तैयार हैं? चलिए, अब हम पर्दे के पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये तथाकथित जादू असल में काम कैसे करता है। ये पूरा प्रोसेस 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स में होता है। तो देखिए, सबसे पहले होता है डेटा कलेक्शन। मतलब जो भी हम क्लिक करते हैं, जहां रुकते हैं, जो स्क्रॉल करते हैं, सब कुछ नोट किया जाता है। फिर स्टेप 2 में AI इस सारे डेटा को समझता है। ये पैटर्न ढूंढता है कि हमें क्या पसंद है, क्या नहीं। इसके बाद आता है तीसरा स्टेप, प्रिडिक्शन। AI अंदाजा लगाता है कि हम आगे क्या करने वाले हैं। और आखिर में रियल टाइम एक्शन। ऐप पलक झपकते ही सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए बदल जाता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इससे फर्क क्या पड़ता है। मतलब हमारी डे टू डे लाइफ पर इसका असर क्या है? व्हाई डज इट मैटर? इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक फिटनेस ऐप है जो सिर्फ हमारे शरीर और हमारे गोल्स के हिसाब से वर्कआउट प्लान बना रहा है। या फिर एक न्यूज़ ऐप जो हमें दुनिया भर की फालतू खबरों से बचाकर सिर्फ वो दिखाता है जिसमें हमारी दिलचस्पी है। और शॉपिंग साइट्स, वो तो जैसे हमारा मन पढ़ लेती हैं, ठीक वही चीजें दिखाती हैं जिन्हें हम खरीदने का सोच ही रहे थे। यही तो है हाइपर पर्सनलाइजेशन का कमाल। और बिजनेस के लिए? अरे उनके लिए तो ये किसी खजाने से कम नहीं है। सीधी सी बात है, जब लोगों को लगता है कि कोई ऐप उन्हें समझता है तो वो उस पर ज्यादा टाइम बिताते हैं, उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं और जाहिर है ज्यादा पैसे भी खर्च करते हैं। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये आंकड़े हैं। देखिए, एंगेजमेंट सीधा ऊपर, कस्टमर का भरोसा और भी ऊपर, और सेल्स वो तो आसमान छू रही हैं। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये किसी भी बिजनेस के लिए पूरा गेम बदलने वाली बात है। तो इन सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये टेक्नोलॉजी एक आम से ऐप को एक ऐसा हथियार बना देती है जिससे वो मार्केट में किसी को भी टक्कर दे सकता है। अब समझ में आया कि क्यों हर कंपनी इसके पीछे इतना भाग रही है? और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को आसान बनाने वाली एक जबरदस्त चीज है, या फिर ये हमें कंट्रोल करने का, हमारी सोच को बदलने का एक नया डिजिटल तरीका है? सच शायद कहीं बीच में है, और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।